हिंदू धर्म में शगुन अपशगुन की मान्यता बहुत पुरानी है। पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी किसी न किसी रूप में शगुन अपशगुन को मानते ही हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में ये शगुन शास्त्र प्रचलित है। विभिन्न संकेतों के माध्यम से शगुन अपशगुन के बारे में जाना जा सकता है। ये संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं। इन संकेतों का माध्यम सपने में भी हो सकता है या कुछ और भी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी कई जगह पर शगुन की बात की गई है। ज्योतिष में भी शगुन पर विशेष विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यात्रा पर जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम बिगड़ जाता है। इसीलिए कुछ समय के लिए लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। वैसे ही अगर गाय बछड़े को दूध पिला रही हो और आप किसी शुभ काम पर जाते हुए उसे देख लेते हैं तो वो काम बन जाता है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें धन लाभ के बारे में बताते हैं। आवश्यकता है बस उन संकेतों को समझने की। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो हमें धन लाभ होने के बारे में पहले से ही बता देते हैं। बस आवश्यकता है उन संकेतों को समझने की। आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बता रहे हैं जो धन लक्ष्मी आगमन के बारे में हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। नंबर 1, घर में गाय का प्रसव होना शुभ शगुन माना जाता है और ये वंश वृद्धि का सूचक है। जिस घर में गाय बछड़े को जन्म देती है उस घर में पीढ़ियों तक धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 2, घर में छछूंदर का विचरण करना शुभ और समृद्धिदायक होता है। नंबर 3, घर में चमगादड़ तथा सप्र आदि का होना अशुभ शगुन है। मधुमक्खियों का छत्ता यदि घर में हो तो निवासियों को रोगी बनाता है। नंबर 4, जिस भवन के मुख्य द्वार पर गाय रंभे उस भवन के निवासियों को सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, जिस घर में आकर बिल्लियां आपस में लड़ें तो उस घर का विनाश हो जाता है। नंबर 6, आधी रात में भवन के मुख की तरफ अगर कोई कुत्ता रोए तो उस भवन के निवासियों को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है एवं परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने की संभावना होती है। नंबर 8, अगर गधा भवन की तरफ मुख करके जोर जोर से हैंकता है तो ये संकट आने की सूचना है। नंबर 9, घर में अगर कबूतर आकर अपने आप घोंसला बनाकर रहने लगे तो गृह स्वामी को वह घर छोड़ने की नौबत आ जाती है या ऐसे घर में अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। नंबर 10, अगर चिड़िया घोंसला बनाकर रहे तो गृह स्वामी की उन्नति होती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यदि गृह स्वामी चिड़िया के घोंसले को तोड़ देता है तो उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, भवन की किसी दीवार पर अथवा छत पर कोयल की कूकना भवन के लिए समृद्धिदायक होता है। नंबर 12, भवन के मुख्य द्वार पर अथवा सबसे ऊंचे स्थान पर गिद्ध, बाज अथवा उल्लू का बढ़ना गृह स्वामी पर विपदा आने की सूचना देता है। नंबर 13, कोई पक्षी यदि भवन की सीमा के अंदर कोई हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाकर गिरा दे तो ये मुसीबत आने की सूचना होती है। नंबर 14, भवन में उल्लू तथा गिलहरी की आवाज आना अपशगुन होता है। उल्लू के चिल्लाने से भूत बाधा का भय होता है, विशेषकर घर में रहने वाली स्त्रियों को। नंबर 15, तुलसीदास जी के अनुसार नेवला, मछली, नीलकंठ जहाँ कहीं भी दिख जाए तो इसे शुभ शगुन समझना चाहिए। इनके दिखाई पड़ने से आपको कार्य में आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। नंबर 16, कबूतर का घर पे बैठना, वाहन, आसन, पलंग आदि पर बैठना और घर में प्रवेश करना घर वालों के लिए शुभ माना गया है। अगर कबूतर सफेद रंग का हो तो 1 वर्ष तक शुभ फल मिलते हैं। अगर चित्त घबरा रहा हो तो 6 महीने तक ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन कबूतर का बार बार घर में आना अशुभ फल देता है। नंबर 17, अगर कौवा कहीं से अपनी चोंच अथवा पंजों में कोई वस्तु उठाकर घर में ले आए तो दिव्य लाभ होता है। अगर पीली वस्तु उठाकर लाए तो स्वर्ण लाभ होता है। अगर किसी भवन की छत पर 2 कौवे बैठे हैं और तीसरा कौवा आकर बैठ जाए तो परिवार में वृद्धि होती है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 18,
अगर किसी घर पर उड़ता हुआ कौवा अचानक गिर पड़े तो उस घर में रहने वालों का भाग्य चमक जाता है। अगर किसी के घर में कौवा मरा हुआ चूहा गिरा दे तो घर में झगड़े, क्लेश तथा अशांति रहती है। अगर किसी भवन में कौवे लड़ रहे हो, शोर मचा रहे हो तो उस घर में विपत्ति आती है। जिस घर में काली चींटियां होती हैं वहां धन की वृद्धि होती है, लेकिन लाल चींटियां हो तो धन का नाश होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी कबूतर, तोता, मुर्गा आदि घर में पालना नहीं चाहिए। घर में चूहों की वृद्धि हो तो घर में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, सपने भी आपको आने वाले धन के बारे में पहले से ही सूचित करते हैं। नंबर 1, सपने में सांप का दिखाई देना। अगर आपको सपने में सफेद सांप दिखाई दे तो समझिए आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। नाग पितृ देवता के रूप में विचरण करते हैं और योग्य व्यक्ति को सपने में आकर दर्शन देते हैं। सपने में सफेद नाग नागिन का जोड़ा जिस घर में या जिस स्थान पर दिखे उस जगह पर आपके पूर्वजों द्वारा रखा गया गड़ा धन हो सकता है। नंबर 2, सपने में हरे पेड़ या पीपल दिखाई देना। अगर आप अपने सपने में पीपल पर कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं तो आपको पूर्वजों का धन मिलेगा। अगर आपको सपने में पीपल का पेड़ या उस पेड़ पर कोई सफेद कपड़े में बैठकर आपको किसी दिशा की तरफ इशारा करे तो आपको वहां से धन लाभ हो सकता है। नंबर 3, सपने में मंदिर दिखाई देना। अगर आपको खजाना मिलने वाला है तो आपको ऐसे पुराने मंदिरों के सपने आएंगे जो कई साल पुराने हो। ऐसे मंदिरों में आपको घंटियां बजती हुई सुनाई देंगी। ऐसे मंदिर शिव या नाग देवता के हों तो आपको धन लाभ होने के अवश्य योग बनेंगे। नंबर 4, मल और गाली गलौज युक्त झगड़ा। अगर सपने में आप मल देखें या खुद को शरीर पर मल लगाते देखें तो आपको अचानक धन लाभ होगा। सपने में खुद को ऐसी जगह देखना जहां मल ही मल हो, ये भी धन लाभ का सपना है। अगर आप अपने सपने में खुद को गाली गलौज युक्त लड़ाई देख रहे हैं लेकिन सुबह तक गाली गलौज आपको याद ही ना रहे तो ये भी आपका रुका हुआ पैसा आने का संकेत देता है। नंबर 5, सपने में झाड़ू देखना। यदि आप सपने में खुद को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपके जीवन में कुछ नुकसान होने वाला है, सावधान हो जाइए। यदि आप रुपए पैसे का कहीं निवेश करने वाले हैं या किसी को उधार देने वाले हैं तो कुछ वक्त के लिए रुक जाइए। लेकिन वहीं अगर आप अपने सपने में खुद को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप अपने सपने में किसी और व्यक्ति को मंदिर में झाड़ू लगाते हुए देख रही हैं तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सपने में छिपकली देखना धन लाभ का संकेत देता है। ये धन लाभ आपको अचानक प्राप्त होता है। सपने में छिपकली देखने के बाद होने वाला धन लाभ किसी भी तरह की पूर्व सूचना नहीं देता। इसके अलावा सपने में छिपकली देखना जीवन में खुशियां आने की ओर भी इशारा करता है। इतना ही नहीं, ये घर में शांति का भी संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।